बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान सईद और दी इन्वेस्टमेंट क्लब के प्लेटफॉर्म में आप सबका वेलकम है। लाहौर में हमेशा सस्ते के नाम पर फ्रॉड बेचा गया है और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि इस सस्ते फ्रॉड में ज़्यादातर नुकसान एक तो गरीब इंसान का होता है, जिसने अपने बच्चों के लिए एक इन्वेस्टमेंट की होती है कि चलो आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बना लेंगे, और या फिर उस इन्वेस्टर का होता है जो मिडिल क्लास होने के बावजूद अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा बचाकर इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको प्लॉट मिलता ही नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में जो बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक आम इंसान के साथ धोखा करने के लिए ही आते हैं, और या फिर हमारी अपनी ही तहकीक, हमारी अपनी ही रिसर्च में कोई कमी होती है जिसकी बदौलत या तो हम कोई गलत फैसला कर बैठते हैं और या फिर फैसला करना हमसे रह जाता है। आज भी लाहौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी हिस्ट्री रही है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को प्लॉट भी दिए, प्रॉफिट्स भी दिए और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लिविंग भी प्रोवाइड की। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक गुड और एक बैड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले जो द इन्वेस्टमेंट क्लब के प्लेटफॉर्म में न्यू है उनसे मेरी दरख्वास्त है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रियल इस्टेट लाहौर के हवाले से क्या तासुरात हैं। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ का होना एक इंसान के लिए बेसिक नीड्स बन चुकी हुई हैं, और हमें बाज़ औक़ात ये भी नज़र आता है कि हुकूमत जो जिसकी फ़र्ज़ है कि अपने कम्युनिटी को, अपने अवाम को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, वो भी हमें इस टास्क में फ़ेल होती हुई नज़र आती है। तो लोग क्या करते हैं कि हुकूमती ज़मीन से या फिर प्राइवेट लैंड्स को छोड़कर हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुख करते हैं कि चलें, हुकूमत तो हमें ये प्रोवाइड करने से रही, हम अपने बच्चों के लिए किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आशियाना बना लेते हैं। लेकिन बग़ैर कोई तहकीक किए फिर क्या होता है कि लोग जैतून गार्डन, अलमालिक सिटी और थीम पार्क जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे या तो उनको 10-10 साल से ज़्यादा अरसा अपने प्लॉट का इंतज़ार करना पड़ता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो लोगों को वो प्लॉट मिलते ही नहीं हैं। लेकिन इसी लाहौर में अल रहमान डेवलपर्स की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने हमेशा अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सस्ते प्लॉट्स का वादा किया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लिविंग प्रोवाइड की है। उनके जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 4 से 5 डिलीवर्ड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लाहौर में, वहाँ पे लोगों ने, जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, उनको मोर देन 200% की रिटर्न्स भी जनरेट हो चुके हैं, और जो लोग अपने लिए घर बनाना चाहते थे उनकी हिस्ट्री में 50,000 लोग से ज़्यादा पोजेसन ले चुके हुए और अपने घर बना चुके हुए हैं, जहाँ पे ये सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उनको रिक्रिएशनल पार्क्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अभी अक्टूबर 2022 में अल रहमान डेवलपर्स ने अर्बन सिटी लाहौर की सिटी ओएसिस ब्लॉक से अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने 3 साल का पेमेंट प्लान दिया था, जिसमें 5 मरला 14 लाख रुपए का ये लोग दे रहे थे। याद रहे कि ये वो टाइम था कि जहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से दुनिया थम चुकी थी। मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट का काम कम्प्लीटली रोक दिया था, और मुख्तलिफ लोग ये राय रखते थे कि अल रहमान डेवलपर्स गलती कर रहे हैं, इनका प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा, लोगों के पैसे स्टक हो जाएंगे। नाउ आफ्टर 3.5 years, क्योंकि अक्टूबर 2026 में इनको 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि इन 3.5 सालों में इन्होंने 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को प्लॉट्स फराहम किए, जिन 10,000 लोगों में से 6,000 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग पोजीशन ले चुके हैं। और अभी रिसेंट की अपडेट ये है कि इन्होंने महीना डेढ़ कबल उन लोगों के लिए जो घर बनाना चाहते थे, उनके लिए सरचार वेवियर और बीसी वेवियर का एक सब्सिडाइज्ड प्लान भी इंट्रोड्यूस किया था कि आप आएँ, जो लोग भी 6 महीनों के अंदर अपना घर बनाते हैं उनको कोई इजाफी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप मुझे बताएं कि ऐसा लाहौर में कौन सा डेवलपर है जो अपने क्लाइंट्स, जो अपने एंड यूज़र और अपने इन्वेस्टर्स को इस तरह की पॉलिसीज़ दे के उनका ट्रस्ट जीता है। आई बैट कि कोई भी ऐसा डेवलपर जो इस प्राइस प्लान के तहत आया होगा कि आपको हम कम अज़ कम और आसान एक साथ वाले प्लॉट्स फराहम करेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 12-15 महीनों से सिटी वेंचर ब्लॉक ऑफ अर्बन सिटी लाहौर में भी फ्रेश बुकिंग चल रही थी, जो कि सोसाइटी ने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बुकिंग्स आर कम्प्लीटली क्लोज,
اور یہ ایک ایسی نیوز ہے جو کہ میرے مطابق ایک گڈ نیوز ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ جو لوگ بھی سٹی وینچر بلاک میں انویسٹمنٹ کر کے کچھ پروفٹس بنانا چاہ رہے تھے تو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ابھی آہستہ آہستہ ان کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا. 10,000 50,000 40,000 کے جمپس آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ایونچولی انشاءاللہ تعالی ہماری اسسمنٹ کے مطابق 3 سے 4 سالوں میں وہ 100% تک کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. بیکاز جب ہم تھوڑا سروے کرتے ہیں، تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں، تو اربن سٹی لاہور کی سراؤنڈنگ میں آج بھی جو ڈیلیور پروجیکٹ ہیں، جو آن گراؤنڈ 5 مرلے کے پلاٹس ہیں، وہ آج بھی آپ کو 45 لاکھ سے 50 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ملتے ہیں. تو وی نو کہ ہمارے پاس 100% سے زیادہ تک کی گروتھ کے چانسز ہیں، جو کہ اس لیے بھی پاسبل ہے کیونکہ سٹی وینچر بلاک آف اربن سٹی لاہور کی لوکیشن ہی اتنی پرائم ہے کہ یہاں پہ ریٹرنز جنریٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں. آپ کو لوکیشن سمجھاتے چلیں کہ ایسٹرن بائی پاس آف لاہور سے جب آپ ٹورڈز گجرانوالہ موو کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ہارڈلی 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو سٹی وینچر بلاک کی انٹرنس ملتی ہے فرام مین جی ٹی روڈ. یہ ایسی لوکیشن ہے کہ ایسٹرن بائی پاس پہ آپ کو آلریڈی جو آپ کو جی سی یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس مل جاتا ہے، آپ کو یو اے ٹی کا ایک کیمپس مل جاتا ہے جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے. لیکن سٹل یہ جو بیلٹ ہے جہاں پہ اربن سٹی، ایسے گارڈن، لاہور سمارٹ سٹی جیسے نام موجود ہیں، یہاں پہ حکومت کی بہت کڑی نظر ہے. والٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹیچنگ سکول آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ کرشی یونیورسٹی جیسا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ کو نظر آئے گا. اور میڈیکل کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں یا پھر اپنا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے ٹاپ آف دا لائن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جو کہ کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج ہے، وہ بھی آپ کو یہاں پہ آنے والے وقتوں میں ملے گا. اور بیسک نیڈز میں ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں نے آپ کو عرض کی تھی، تو انڈس ہاسپٹل کے لیے زمین الاٹ ہو چکی ہوئی ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی 60% ڈیولپمنٹ آف اربن سٹی لاہور کے بعد اس میں بھی کنسٹرکشن ہوتے ہوئے نظر آئے گی. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ کو گرو کراتی ہیں، یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک اینڈ یوزر کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو ان چیزوں کے لیے پھر دور سفر کرنا نہیں پڑتا، اندرون لاہور کی طرف موو نہیں کرنا پڑتا. آپ کو ود ان دا سوسائٹی آپ کو ڈور سٹیپ پہ ساری چیزیں پرووائڈڈ ہوتی ہیں. بیڈ نیوز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک اپنے گولز اور ریسرچ کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے اور اربن سٹی لاہور کی بکنگز ان سے کلوز ہو گئی ہیں. لیکن ان کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 یونٹس اویلیبل ہیں. پیمنٹ پلان آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہوگا، جس میں 3 مرلہ، 5 مرلہ اور 10 مرلہ کی انوینٹری ہے. 5 مرلہ کی کل قیمت بنتی ہے 17,75,000 روپیز ود دا ڈاؤن پیمنٹ آف 3,50,000 روپیز، جس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنتی ہے 13,500 روپیز. یہ ایسا پیمنٹ پلان ہے جو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے لاہور میں آپ کو کوئی نہیں پرووائڈ کر رہا. اگر آپ اپنی بکنگ کرانا چاہتے ہیں یا اربن سٹی لاہور کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے آپ کا، تو میرا نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، آپ مجھے کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دس از فرحان سعید فرام دا انویسٹمنٹ کلب. جزاک اللہ.